होगी, फोटोग्राफी होगी, वीडियो होगी अच्छी तरीके से। अभी डीसी साहब भी बड़े अच्छे हैं, अभी तो सुना बड़े अच्छे हैं, लेकिन अभी थोड़े दिनों अभी कल परसों में न्यूज़ में छपेगा जी हमने ये कर दिया, लीव दिया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, बस। अच्छी वीडियोग्राफी होगी, अच्छी का नाम होगा, सरकार बड़ा अच्छा काम करेगी। सिर्फ कहाँ पे वीडियोज में और ग्राउंड में जीरो होगा। अगर ग्राउंड में इतना कुछ होता, इन हिसाब से पहले सबसे मिले, इनसे नहीं मिले, ठीक है ना। अगर ग्राउंड में इतना होता, जो बेसिक चीज़ें हमें किसी का काम IAS का है, किसी का काम बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसको इतना होता ग्राउंड में कि भैया यहाँ पे ये दरिया आ सकता है, पानी आ सकता है, ये बंदे मर सकते हैं, किसी को हमारी जान की अगर परवाह होती तो वो ये बांध भी बना होता, ये चीज़ें भी सिक्योर हुई होती, सब कुछ हुआ होता, लेकिन वो है ही नहीं है। अगर ऊपर से फंड आता है 10 लाख रुपया, पहले तो वो इतना रिड्यूसिंग पे जाएगा, इतने लो पे भरा जाएगा कि 6-7 लाख रुपये कि उसके बाद कमीशन फिक्स है 20%, 25% किस अफसर को जानी है। तो बताओ फिर ठेकेदार भी पैसे बचाएगा, तो फिर बचना क्या लास्ट में? काम ही नहीं होता है, काम तो जीरो है सर, काम तो जीरो है, काम ही नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? काम कोई नहीं। काम की क्वालिटी की बात की है ना आरक्षण अभी कि वो काम आते हैं, अगर आते पहले आप आते नहीं हैं, रखा ही जाते काम। अगर कोई काम रखा जाता है, जैसे 10 लाख का कोई काम होगा तो कॉन्ट्रैक्टर वो जो बिलो पे भरेगा उसी को मिलेगा। तो यहाँ 50% 60% बिलो पे काम निकलते हैं। जैसे 10 लाख का काम 4 लाख में 3 लाख में निकल रहा है, तो उसमें आप खुद समझते हैं कि फील्ड में ग्राउंड में काम कितना होगा। और अच्छी क्वालिटी का काम ना होने की वजह से तभी तो जितनी भी चीज़ें नहीं बन रही हैं, नई कंस्ट्रक्शन में, जैसे अभी बेले का इतना सरकार का करोड़ों रुपए का खर्च हुआ, इतना अच्छा यहाँ पे बस स्टैंड बना, लेकिन आज बह गया, तो उसके पीछे कारण यही है कि क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं हुआ होगा। हम तो ये मानेंगे ना कि पानी कितना भी आया, लेकिन अगर अच्छे से वर्क हुआ तो शायद नहीं होता। ऊपर पानी आता ना सर, वॉल स्लैब थोड़ी ना होती, पानी तो आता ना। अगर उसमें सरिया अच्छे से हो, प्रॉपर तरीके से सिविल वर्क किया जाए, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब ये है कि पैसा निकालने का जुगाड़ है, मतलब पैसा को सर्कुलेट करने का जुगाड़ है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उसकी तरफ से रजौरी पुंछ बेल्ट के लिए अभी तक एक ट्वीट नहीं किया गया। तो ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी भी मानी, क्योंकि हमारे जो लोकल ऑफिसर है, म्यूनसिपल कमेटी की बात की जाए, हज़ारों करोड़ों के हिसाब से फंड आते हैं, लेकिन लगते कहाँ पे? वो मोटे ठेकेदारों के घर, बड़े बड़े पेट वालों के घर में लगते हैं, गरीब आवाम का कोई नहीं है अभी। सर इनको पहले ही पता था कि हमें बंद है, अभी यहाँ पर कोई नहीं है। और ये आप कंडीशन देख सकते हैं इस बेले की क्या हालत है, और ये लोग बेचारे रो रहे हैं, यहाँ से वहाँ से पुलिस वाले सीटियाँ मार रहे हैं कि भागो। अब ये हमारी बहन है एक, ये बोल रही है मैं कहाँ जाऊँगी, ये जाएगी आखिर कहाँ जाएगी, ये किराए पर आ रही है, कहाँ जाएगी, जहर खाएगी, नदी में छलांग लगाएगी, क्या करेगी? उमर अब्दुल्ला सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि ये हमारा जो खिता पीर पंजाल है, यहाँ से आपके 3-4 MLA हैं, 4 से ज़्यादा हैं बल्कि, आपको हमने बनाया, हमारे वोटों से आप बने हो, तो आपको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि उमर अब्दुल्ला आप जंतर मंतर में जाएंगे स्टेट के लिए, हम नहीं बोलते स्टेट के लिए नहीं जाओ, हम भी चाहते हैं स्टेटहुड यहाँ पे मिलनी चाहिए, लेकिन जो ये गरीब आवाम का इतना बड़ा नुकसान हुआ, इसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको हल निकालना चाहिए। 2500 रुपये रिलीफ मिलेगा इनको ज़्यादा से ज़्यादा, 2500 या 3000, 3000 में इनका क्या बनेगा? इनका घर का कारपेट आएगा क्या? इनके बच्चे कहीं अच्छी जगह पे पढ़ सकेंगे? अभी तो कंडीशन ऐसी है कि मुझे नहीं लगता है यहाँ पर ये लोग 2 महीने यहाँ से ये सफाई करेंगे, बार बार करते रहेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर डालते रहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं मिट्टी इनके घर में अंदर तकरीबन 10-10, 12-12 किलो मिट्टी चली गई है एक रूम में। तो क्या करेंगे ये लोग? इनने तो जहर खाना है बेचारों ने। छोटी-छोटी 2 बातें हैं, आप लाइव छोटी-छोटी 2 बातें हैं। अगर हमारे पास रहने के लिए कहीं और होता, क्या हम यहाँ पे दरिया के बीच या दरिया के साइड पे रहने के लिए कोई आता? अगर किसी के पास खाने के लिए हो तो वो क्या मांगने के लिए जाएगा? क्या इन जो ये जो रह रहे हैं टेंट लगा के, झुग्गी वाले जो रह रहे हैं, इनके पास अगर रहने के लिए अकोमोडेशन हो या इनके पास पैसे हो, क्या यहाँ रह रहे हो? जो बंदे बह गए या मर गए बंदे, वो यहाँ पे रह रहे हो? वो ऐसा नहीं है। ना किसी को किसी चीज़ का कब्जा करने की ज़रूरत है, ना हम भू माफिया हैं, ना हम ज़मीन के माफिया हैं कि हमें प्लाट लेके बेचने हैं। सिर्फ इतना है कि गरीब पे हर चीज़ की मार है। गरीब जब बह जाएगा वीडियो और फोटोग्राफी होगी, लेकिन गरीब का कोई भी सुनने वाला नहीं है, उसके लिए मददगार कोई भी नहीं है।